नमस्ते दोस्तों, क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि जेम्स कैमरून ने टर्मिनेटर स्क्रिप्ट को केवल $12 में बेच दिया था? ये सच है। 1938 में कैमरून एक गुमनाम लेखक थे जो अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन कोई भी इसे बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अंत में उन्हें गैलन एंड हर्ड नामक एक निर्माता मिला जो फिल्म में रुचि रखते थे, लेकिन हर्ड के पास कम बजट था और वह स्क्रिप्ट के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकते थे। कैमरून टर्मिनेटर को बनाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट को $1 में बेचने का फैसला किया। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह फिल्म का निर्देशन करेंगे, भले ही उन्हें कम वेतन मिले। ये एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यह आखिर में कैमरून के लिए फायदेमंद रहा। टर्मिनेटर एक बड़ी हिट बन गई और कैमरून को हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध निर्देशक बना दिया। यदि आप टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो आपको यह फैक्ट जानना जरूरी है। कैमरून ने टर्मिनेटर का विचार एक सपने में देखा था। फिल्म का मूल शीर्षक टर्मिनेटर दी एंड था। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को टर्मिनेटर की भूमिका के लिए $75,000 का भुगतान किया गया था। फिल्म को केवल $6 मिलियन में बनाया गया था। टर्मिनेटर ने बॉक्स ऑफिस पर $78.9 मिलियन की कमाई की। फिल्म को 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। यहाँ टर्मिनेटर फिल्म के कुछ प्रसिद्ध डायलॉग दिए गए हैं। I'll be back, मैं वापस आऊँगा। हस्ता ला विस्ता बेबी, अलविदा बेबी। Come with me if you want to live, अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। You're terminated, तुम्हें खत्म कर दिया गया है। The future is not set, there is no fate but what we make for ourselves. भविष्य तय नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए भाग्य के अलावा कोई भाग्य नहीं है। टर्मिनेटर फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि मनुष्य और मशीनों के बीच संबंध कैसा होगा। ये फिल्म एक चेतावनी भी है कि हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरों से सावधान रहना चाहिए। टर्मिनेटर फिल्म एक सच्चा क्लासिक है और ये आने वाले कई वर्षों तक दर्शकों का मनोरंजन करती रहेगी। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि हैशटैग प्रतीक को आधिकारिक तौर पर हैशटैग या पाउंड नहीं कहा जाता है? इसका असली नाम है ओनेक्टोथोरपे। ओनेक्टो का अर्थ 8 है, जो इसके 8 बिंदुओं को दर्शाता है। लेकिन थोरपे कहाँ से आया, इसके बारे में राय अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम ओलंपियन जिम थॉर्प के नाम पर रखा गया था। अन्य का तर्क है कि थोरपे सिर्फ एक बकवास प्रत्यय था जो शब्द को अधिक आकर्षक बनाने के लिए जोड़ा गया था। कौन सी थ्योरी सच है, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। 1960 के दशक में टेलीफोन कंपनियों ने ऑक्टोथोरपे का इस्तेमाल पाउंड साइन के रूप में किया। 2007 में ट्विटर ने कडाउन प्रतीक को हैशटैग के रूप में पेश किया, जिससे यह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुआ। प्रतीक, चाहे आप इसे हैशटैग, पाउंड या ऑक्टोथोरपे कहें, सोशल मीडिया पर एक शक्तिशाली टूल है जो आपको अपनी बात फैलाने और दूसरों से जुड़ने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब आप हैशटैग प्रतीक का उपयोग करें तो इसके इतिहास के बारे में सोचें। फैक्ट नंबर 3। पेंट ट्यूब का रोचक इतिहास। कल्पना करें, आप एक कलाकार हैं जो 18वीं शताब्दी में रहते हैं। आप अपनी रचनात्मकता को रंगों में उतारना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पेंट को स्टोर करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप क्या करते हैं? उत्तर है, आप सुअर के मूत्राशय का उपयोग करते हैं। जी हाँ, यह सच है। पेंट ट्यूब के आविष्कार से पहले कलाकारों को अपने पेंट को सुअर के मूत्राशय में स्टोर करना पड़ता था। मूत्राशय को धागे से सील कर दिया जाता था और फिर पेंट को बाहर निकालने के लिए उसमें छेद किया जाता था। लेकिन यह तरीका बहुत अच्छा नहीं था। मूत्राशय अक्सर टूट जाते थे, जिससे पेंट बर्बाद हो जाता था। मूत्राशय से पेंट निकालना मुश्किल था। मूत्राशय से पेंट निकालने के बाद उसे फिर से सील करना मुश्किल था। लेकिन चिंता न करें, 19वीं शताब्दी में अमेरिकी चित्रकार जॉन गोफे रैंड ने पेंट ट्यूब का आविष्कार किया। उन्होंने टिन और स्क्रू कैप का उपयोग करके पेंट ट्यूब बनाया, जो मूत्राशय की तुलना में बहुत बेहतर था। पेंट ट्यूब के आविष्कार ने कला की दुनिया में क्रांति ला दी। कलाकारों के लिए अब पेंट को स्टोर करना और ले जाना आसान हो गया था। कलाकार अब बाहर जाकर प्रकृति से प्रेरित होकर चित्र बना सकते थे। आज पेंट ट्यूब कलाकारों के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। ये कलाकारों को अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप पेंट ट्यूब देखें तो जॉन गोफे रैंड को याद करें, जिन्होंने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि नासा
अब 3D प्रिंटिंग की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को उपकरण ईमेल कर सकता है। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 3D प्रिंटर भेजे हैं। पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर नए उपकरण लाने में महीनों या वर्षों का समय लगता था। उन्हें पृथ्वी पर डिजाइन और निर्मित किया जाना था, फिर रॉकेट पर लोड किया जाना था और अंतरिक्ष में भेजा जाना था। लेकिन अब नासा 3D प्रिंटर का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन पर सीधे उपकरणों का निर्माण कर सकता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अब जरूरत पड़ने पर उपकरणों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वे बस उन्हें ईमेल कर सकते हैं और कुछ ही घंटों में उन्हें प्रिंट करके तैयार कर सकते हैं। यह नासा के लिए एक बड़ा बदलाव है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अधिक स्वतंत्र बनाता है और उन्हें अपने मिशनों को अधिक कुशलता से पूरा करने में मदद करता है। 3D प्रिंटिंग अंतरिक्ष यात्रा को बदल रहा है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने सोचा होगा कि सहारा रेगिस्तान के बारे में आप जो जानते हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। सहारा रेगिस्तान के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा यह है कि यह पूरी तरह से रेत से ढका हुआ है। वास्तव में केवल 1/4 हिस्सा रेतीला है, बाकी हिस्सा बजरी, चट्टानों और पहाड़ों से ढका हुआ है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है। अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ है, वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान में रेत के टीलों के अलावा आप पहाड़ों, मरुद्यानों और नखलिस्तानों को भी देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचें तो याद रखें कि यह केवल रेत का ढेर नहीं है। ये एक विविध और रोमांचक जगह है जिसमें बहुत कुछ देखने और करने के लिए है। ये तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।